हेलो गाइस, वेलकम है आपका गुरुजी विशाल एजुकेशन हब में। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 हमने कल डिस्कस कर दिया था। आज मेमोरी का लास्ट पार्ट रहेगा और उसके बाद हम इन तीन टॉपिक्स की आपका नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, दूसरा ब्लूटूथ और तीसरा मेमोरी, यहाँ से एक क्विज़ करेंगे हम कल। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर मेमोरी पार्ट 2। ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर क्या होते हैं, वो चीज़ पढ़ेंगे हम, जो कि हमने कल भी थोड़ा सा पढ़ा था। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, बफर मेमोरी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी क्या होती है, मेमोरी यूनिट्स कौन कौन से होते हैं और सिम और डिम क्या होते हैं आपके। तो इनके बारे में आज हम बेसिकली जानेंगे, इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर मेमोरी के बारे में। कल थोड़ा सा हमने इसके बारे में भी जाना था। तो रजिस्टर मेमोरी में हमने पढ़ा था सबसे पहले, ये फास्टेस्ट एंड हाईएस्ट स्पीड मेमोरी होती है, जो कि सीपीयू के इनसाइड होती है, सीपीयू के अंदर होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका कि कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप को किस नाम से जाना जाता है, तो कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू रजिस्टर, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, टॉपिक बड़ा डीप चला जाएगा यहाँ पे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इतना डीप नहीं लेके जाऊँगा। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप सिंपल आपने याद रखना है कि कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं आपके, वो होते हैं रजिस्टर्स। नेक्स्ट, और ये रजिस्टर क्या करता है, होल्ड करता है डाटा कितना, 32 बिट या 64 बिट। ये बिट आपका चलता है 0 और 1, ये बिट होते हैं मेरे पास। कंप्यूटर लैंग्वेज एक बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो कि 0 और 1 की फॉर्म पे रहते हैं। ठीक है, और स्पीड ऑफ सीपीयू किस में मेजर की जाती है, नंबर ऑफ बीट्स इन रजिस्टर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, नंबर ऑफ बीट्स इन रजिस्टर। उसके बाद अगर हम बात करें तो रजिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं बेसिकली, तो वो होते हैं आपके 7 टाइप के। ठीक है, तो रजिस्टर्स होते हैं हमारे 7 टाइप्स के। सबसे पहले आता है एकमुलेटर, दूसरा आता है एड्रेस रजिस्टर, डाटा बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, टेम्परेरी रजिस्टर और इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स। इसमें दो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन से, ये वाले जो मैंने इस पे मार्क भी किए हैं। एड्रेस रजिस्टर का काम क्या होता है, स्टोर मेमोरी एड्रेसेस नॉट विजिबल। ये स्टोर तो करता है मेमोरी के एड्रेस को, पर नॉट विजिबल होते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं। दूसरा आता है प्रोग्राम काउंटर, जिसमें पॉइंट टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, इसमें पॉइंट होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए, तब उसको हम पढ़ते हैं प्रोग्राम काउंटर्स पे। ठीक है, इसमें दो इंपॉर्टेंट थे, बाकी ये अगर करना होगा तो आप कर सकते हो इसको। ठीक है, कम्युलेटर जैसे स्टोर डाटा एएलयू ऑपरेशंस, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ऑपरेशन को स्टोर करने के लिए कौन सा रजिस्टर यूज किया जाता है, कम्युलेटर। उसके बाद डाटा बफर, तो स्टोर डाटा टेम्परेरी, जो डाटा स्टोर करता है टेम्परेरी, उसको दिया जाता है डाटा और बफर रजिस्टर पे। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये स्टोर करता है करंट इंस्ट्रक्शंस को। जैसे मैंने कीबोर्ड में ए प्रेस किया, तो वो सबसे पहले किस में स्टोर होगा, करंट ए, तो वो होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे। उसके बाद प्रोग्राम आ गया टेम्परेरी, टेम्परेरी डाटा को करेगा स्टोर। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एक टेम्परेरी रजिस्टर और दूसरा बफर रजिस्टर, दोनों का सेम ही काम होता है। ठीक है, और इनपुट आउटपुट का ये क्या करता है, हैंडल इनपुट और आउटपुट डाटा। जो मेरे पास यहाँ पे एक सीपीयू है, तो इसमें बेसिकली दो चीज़ों पर काम होता है। ठीक है, जब मैंने यहाँ से इनपुट दी और वो जाएगी इंस्ट्रक्शन सबसे पहले सीपीयू के पास, फिर सीपीयू उसको प्रोग्राम करेगा। ठीक है, प्रोसेस करेगा पूरा, और उसके बाद मुझे यहाँ से क्या देगा, वो आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट रजिस्टर का काम यही होता है कि इनपुट और आउटपुट में क्या इंस्ट्रक्शन भेजी गई और क्या मुझे रिसीव हुई, ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आता है रजिस्टर डिटेल्स एंड फंक्शंस। इनके कितने कितने बिट के होते हैं ये रजिस्टर, और कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, इनकी कैपेसिटी कितनी है, वो चीज़ पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ रजिस्टर कि रजिस्टर के एक्चुअल में काम क्या होता है। तो सीपीयू यूजेस रजिस्टर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, तो वो चलता है आपका फैच, उसके बाद डिकोड, उसके बाद एग्जीक्यूट साइकिल पे। ठीक है, इसको बढ़िया से समझते हैं। जैसे सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो फैच का मतलब क्या होता है, ठीक है,
फैच का मतलब होता है डाटा फैच होना। जैसे मेरे पास यहाँ से एक डाटा देखो, यहाँ पे दिया भी है CPU यूज रजिस्टर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब CPU आपका प्रोसेसिंग कर रहा होता है डाटा को, ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ से इनपुट आई और CPU उस डाटा को प्रोसेस कर रहा है कि इस यूज़र ने, इनपुट आपका कौन होगा, जो आपका यूज़र होगा, जो वहाँ पे कंप्यूटर पे बैठा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे उस यूज़र ने कमांड दी, अपना नाम टाइप किया वहाँ पे, जैसे विशाल, VISHAL, तो सबसे पहले CPU प्रोसेस करेगा कि V आया, ठीक है, उसके बाद I आया, उसके बाद S आया, उसके बाद H, उसके बाद A और उसके बाद L। तो इस डाटा को पूरा इनपुट से जाते हुए ये CPU जब प्रोसेस करेगा, उस प्रोसेसिंग को नाम दिया जाता है फैच का। किसने क्या इंस्ट्रक्शन भेजी, फिर वो इंस्ट्रक्शन जो आई वो डिकोड करेगा CPU। अच्छा, इसने वी प्रेस किया, ठीक है, तो पहले तो वो बाइनरी लैंग्वेज पे जाएगा, 0101 ऐसे डाटा जाता है आपका यहाँ से इनपुट से CPU की तरफ, ठीक है, यूज़र से CPU की तरफ। उसके बाद वो डाटा फैच हुआ, उसके बाद उसने डिकोड किया। अच्छा, इसका मतलब है 01 जो इसने भेजा उसका मतलब था वी, ठीक है। फिर उसको जब वो पढ़ लिया उसने, एग्जीक्यूट डिकोड किया, उसके बाद करेगा वो एग्जीक्यूट, ठीक है भाई, एग्जीक्यूट कर दो इसको, इसको जाने दो आगे, वी ही टाइप किया है इसने, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस होता है आपका रजिस्टर्स का। उसके बाद रजिस्टर होल्ड ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट टेम्परेरी, ठीक है, ये टेम्परेरी रिजल्ट को शो करता है। जैसे वी आपने प्रेस किया तो चला गया, ठीक है, तो थोड़े समय के लिए उस डाटा को फैच किया जाता है, होल्ड किया जाता है। उसके बाद कुछ रजिस्टर्स के साइज होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो रजिस्टर के जैसे सबसे पहले आता है इनपुट आउटपुट रजिस्टर, तो ये होता है आपका 8 बिट का, ठीक है। ये बिट क्या है, बाइट क्या है, ये आगे हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो एड्रेस रजिस्टर होता है, ये होता है आपका 12 बिट का। प्रोग्राम काउंटर, ये भी 12 बिट का होता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है एड्रेस रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर ये 12 बिट के होते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया आपका, और आपका डाटा रजिस्टर हो गया, एक एकोमुलेटर हो गया और टेम्परेरी रजिस्टर हो गया। तो ये सारे आपके कौन से 16 बिट के आपके ये रहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, जो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट डाटा है जो अभी तक हमने पढ़ा, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा कि रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एक रजिस्टर का ग्रुप्स होता है, उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप, सही है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरा आता है फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप क्या है, देखो यहाँ पे दिया भी है, तो ये होता है टाइप ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। एक सर्किट होता है, जब आपने अगर पिछली क्लासों में थोड़ा बहुत अगर आपको पता होगा, तो सीक्वेंशियल सर्किट एक्चुअल में एक ऐसे सर्किट्स होते हैं जो एक सीरीज में अटैच किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें गेट्स होते हैं, एंड गेट, नैंड गेट, और गेट, ठीक है। तो वो हम आगे सारे उस पे गेट्स पे भी बात करेंगे। तो अभी आपने जस्ट इतना रखना याद है कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एक रजिस्टर होता है ग्रुप ऑफ कलेक्शंस का, जिसको नाम दिया जाता है आपका फ्लिप फ्लॉप्स का। उसके बाद आता है लेंथ ऑफ रजिस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लेंथ ऑफ रजिस्टर क्या होता है, वर्ड साइज, लेंथ ऑफ रजिस्टर इज इक्वल टू वर्ड साइज। और सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर वो कौन करता है, आपका प्रोग्राम काउंटर करता है वो, ठीक है। यहाँ पर आपने पढ़ा भी अभी कि प्रोग्राम काउंटर कितने बिट का होता है, 12 बिट का। तो यही सीक्वेंशियल कंट्रोल करता है रजिस्टर को, जिसका नाम दिया जाता है प्रोग्राम काउंटर का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से, चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, तो वो उसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था। वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में काम करता है, रैम के स्पेस को बढ़ाने की बात करती है ये, ठीक है। जैसे मैं रैम, मेरे पास 8 GB है, 8 GB है, 4 GB है, 2 GB है, 16 GB है, जब मैं उसको एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, जब मैं उसको इंक्रीज करता हूँ, बढ़ाता हूँ उस रैम के स्पेस को, तो उसको नाम दिया जाता है वो वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें सिंपल सी बात करूँ तो इसमें कुछ टर्में आती हैं चार वर्चुअल मेमोरी के केस में, जो कि हमने कल अच्छे से पढ़ा था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा इस पे अभी नहीं इस पे करूँगा, ठीक है। तो इसमें देखो सारी सी बातें, इस पे 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट आते हैं, नंबर 1, नंबर 2, और उसके बाद नंबर 3 और नंबर 4। ये रैम के कुछ पार्ट हैं, वर्चुअल मेमोरी के कुछ पार्ट्स हैं, इनको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी दिया भी है, एक रैम होती है, फिजिकली एक्सटेंड करते हैं रैम को यूजिंग सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज अटैच की जाती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया, तो इस वजह से आपके वर्चुअल मेमोरी को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आती है जिसका नाम है स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब होता है, इम्पोर्टेंट है, डाटा मूव्ड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। ठीक है, जब डाटा आपका हार्ड डिस्क से रैम की तरफ जाता है तो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्वैपिंग। ठीक है, देखो जब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जब हम रैम को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, जब हम रैम को एक्सटेंड करते हैं तो या तो आप रैम अटैच कर दो, या तो हार्ड डिस्क के बजाय हम वहाँ पे अटैच करते हैं एसएसडी। ठीक है, तो एसएसडी का काम होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव का काम होता है, जो आपका जैसे विंडोज़ कोई लैपटॉप में डली है, जैसे मैंने कुछ कोई प्रोसेस एप्लीकेशन मैंने यूज़ करनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले वो हार्ड डिस्क में एप्लीकेशन होगी, या अगर हार्ड डिस्क नहीं है आपकी तो एसएसडी में वो डली होगी। ठीक है, तो वहाँ से वो डाटा फैच होगा आपका, उसके बाद वो सीधा ही मूव करता है आपका रैम की तरफ। ठीक है, रैम की तरफ से फिर उसके बाद वो जाता है सीधे सीपीयू में, पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद वो ओपन होता है। तो इस सारे प्रोसेस में जो टाइम लगता है, टाइम डिले होता है। ठीक है, तो इस टाइम को जो एसएसडी से या बोल सकते हो हार्ड डिस्क से रैम की तरफ जो डाटा आता है उसको बोला जाता है स्वैपिंग। ठीक है, एक हल्का सा माइन्यूट सा टाइम। दूसरे नंबर पर आता है मेरे पास स्वैप आउट। आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो डाटा मूव्ड फ्रॉम कब, रैम से हार्ड डिस्क की तरफ जब वो डाटा जाता है तो उसको कहते हैं स्वैप आउट। ठीक है, आउट का मतलब रैम से हार्ड डिस्क की तरफ गया, बाहर गया। ठीक है, ऐसा याद रखना कि हार्ड डिस्क बाहर होती है, रैम अंदर होती है, तो अंदर से बाहर जब गया तो आउट हुआ वो डाटा, तो उसको कहेंगे स्वैप आउट। तीसरे नंबर पर आता है पेज रिप्लेसमेंट। तो पेज रिप्लेसमेंट क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट यूज्ड विद स्वैप इन आउट ऑपरेशंस। ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जो वर्चुअल मेमोरी में कंसेप्ट्स आपने पढ़े वो यूज्ड किए जाते हैं स्वैप इन और स्वैप्ड आउट के लिए, ऑपरेशंस को देने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम पेज रिप्लेसमेंट। फोर्थ नंबर पर आता है इम्प्लीमेंटेशंस। तो इम्प्लीमेंटेशंस क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंटेड बाय डायमंड डिमांड पेजिंग। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो कोई चीज़ जब हम डाटा फैच करते हैं, ठीक है, डाटा को फैच करते हैं तो जब मेरे पास इंस्ट्रक्शन आती है उसको फैच करते हैं, उसको डिकोड करते हैं और आगे हम उसको आउटपुट में भेज देते हैं। तो इम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो मैंने एल्गोरिदम वहाँ पे फॉलो किया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ए प्रेस किया तो ए का कोड उसको पता है कि कुछ 0 1 0 1 1 1 0 ऐसा कुछ कोड जाएगा वो। ठीक है, तो जैसे ही वो कोड लगा वहाँ पे, वो एल्गोरिदम वहाँ पे लगा, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो किसका काम होता है, इम्प्लीमेंटेशंस का। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी में ही ये चीज़ किया जाता है डिमांडिंग पेजिंग की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें टेक स्पेस फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, वर्चुअल मेमोरी इम्प्लाइड बाय डिमांडिंग पेजिंग। ठीक है, जो कि अभी हमने पढ़ा। ठीक है, एक टेक स्पेस चाहिए होता है सेकेंडरी मेमोरी को, या बोल सकते हो हार्ड डिस्क को, तो वर्चुअल मेमोरी में एक इम्प्लीमेंट किया जाता है किसके द्वारा, डिमांड पेजिंग के द्वारा, पेजिंग के द्वारा वो प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बफर मेमोरी। ये भी कि खुद में ही इंपॉर्टेंट है बफर मेमोरी। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेमोरी से। ठीक है, कल का भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मेमोरी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक्चुअल में यहाँ से पूछे जाते हैं, अगर उसको एग्जामिनर को जितना भी डीप हो जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बफर मेमोरी के बारे में। तो बफर मेमोरी क्या होती है, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है। ठीक है, टेम्परेरी स्टोर करता है डाटा किस में, रैम में। तीसरा पर्पज़ क्या है इसका, होल्ड डाटा राइट बिफोर इट यूज। ठीक है, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो जब डाटा आपका यूज़ करना होता है उसको थोड़े समय के लिए वो होल्ड करता है जस्ट, उसके बाद वो वहाँ से रिलीज़ कर देता है। नेक्स्ट, बफर मेमोरी की लोकेशंस कहाँ होती है, रैम में ही होती है, और टेम्परेरी स्टोर करता है डाटा किसमें, रैम में। नेक्स्ट, अब इसका एग्जाम्पल क्या है बफर मेमोरी का। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका, ये देखो, व्हेन डाउनलोडिंग अ वीडियो डाटा इज स्टोर्ड इन बफर बिफोर प्लेइंग। बिल्कुल सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब मैं कोई चीज़ डाउनलोड करता हूँ तो आपका एक पॉपअप जनरेट होता है ऊपर। ठीक है, पॉपअप का मतलब होता है ये चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे देखो स्लाइड करा तो ये मेरे पास एक पॉपअप शो हुआ, तो इस पॉपअप में वो सारी चीज़ें डाउनलोडिंग यहाँ पे शो होती हैं।
ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है, वो स्टोरेज एक्चुअली में कहाँ हुई, किस मेमोरी में हुई, तो वो हुई आपकी किसमें, फ्लैश इस पे, सॉरी बफर मेमोरी पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी मैंने कल भी हमने डिस्कस किया था, ये भी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसको हम एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं। और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, यूएसबी मेमोरी स्टिक हो गया, आपका एसडी कार्ड हो गया, मोबाइल फ़ोन स्टोरेज हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, एसएसडी हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जैसे ऐसे एचएचडी होती है ना, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, वैसे ही एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसके कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है, ये हम आगे भी बात करेंगे, थोड़ा अभी इसको हाईलाइट कर लो यहाँ पे कि फ्लैश ड्राइव जैसे कौन होता है पेन ड्राइव पे इसके, और फाउंडर कौन है यूएसबी के, वो है अजय भट्ट। ठीक है, आगे फिर से आएगा तो मैं आगे ही उसके चीज़ को बारे में बताऊंगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट आता है आपका कुछ मेमोरी यूनिट। ठीक है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एक्चुअल में मेमोरी यूनिट क्या होती है, जो आपने अभी बाइनरी फॉर्म पढ़ा, डिजिट पढ़े, डेसिमल्स पढ़े, तो वो सारी चीज़ें बनती है आपकी यहाँ से। ठीक है, तो एक बिट बिट होता है मेरे पास सर ये, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक्चुअल में देखो कंप्यूटर जो मेरा लैंग्वेज समझता है वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, पहली बात तो वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज होती है मेरे पास 0 1 0 1 1 1 0, कुछ मैंने ऐसे रैंडम से एग्जांपल लिया। ठीक है, तो इसमें से जो ये मैंने ज़ीरो लिखा, फर्स्ट वाला ज़ीरो, इसको बोलूँगा मैं, मेरे पास एक बिट है, ये जस्ट वन बिट है मेरे पास। ठीक है, ये 2 बिट आया, ये 3 बिट, ये 4 बिट, ये 5 बिट, ये 6 बिट, तो ऐसे ऐसे बिट का कम्बिनेशन बन के पूरा ही आपकी एक मेमोरी बनती है आपकी। ठीक है, तो वन बिन बिट किसके इक्वल होता है, बाइनरी डिजिट के, यही तो मेरा बाइनरी डिजिट है, ओनली सिंगल। ठीक है, दूसरा आता है 4 बिट, तो 4 बिट होता है मेरे पास वन निबल के, जो 4 बिट का कम्बिनेशन बनता है, कुछ ऐसे ऐसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ अगर, तो यही मैं इसको बोलूँगा 4 बिट का जो मेरे पास यहाँ पे आया, इसको क्या बोलूँगा मैं, वन निबल। सही है, अब 8 बिट जो होता है, तो 8 बिट किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 बाइट के। ठीक है, 1 बाइट के, और 1024 बाइट किसके इक्वल होता है, 1 KB, और 1024 KB किसके इक्वल होता है, 1 MB। सेम इतना MB किसके इक्वल, 1 GB, जीवी किसके, टीवी के, 1000 TB टेराबाइट, ये होता है 1 पेटोबाइट के, 1024 पेटोबाइट ये होता है 1 एक्साबाइट के, फिर इतना एक्साबाइट किसके इक्वल, 1 जेटाबाइट के, और 1024 जेटाबाइट 1 योटाबाइट, और 1024 योटाबाइट किसके होता है, 1 ब्रोंटोबाइट, ब्रोंटो, और 1024 ब्रोंटोबाइट किसके इक्वल होता है, 1 जियोज़बाइट। ठीक है, जियोज होता है, ये याद रखना, जियोज, जियो लिखा है यहाँ पे, जियोज बाइट के इक्वल। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट थे जहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उसके बाद सेम जैसे आपने अभी बिट पढ़ा, इसी को ही एक डेसिमल नंबर पे लिखा जाता है। डेसिमल नंबर का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर में लिखना। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर में लिखना, यहाँ 1 भी हो सकता है, 10 रेज़ टू पावर 2 हो सकता है, 10 रेज़ टू पावर 3 हो सकता है। तो उन सभी के बारे में क्या क्या जो चीज़ें बनती है, उन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे 1 KB, यहाँ पे पढ़ा था ना आपने, 1 KB किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका 1024 किलोबाइट। ठीक है, सॉरी 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB। तो 1 KB मेरे पास होता है 10 रेज़ टू पावर 3 बाइट के, 1 MB कितना होता है, 10 रेज़ टू पावर 6 बाइट, 1 GB 10 रेज़ टू पावर 9 बाइट, 1 टेराबाइट 10 रेज़ टू पावर 12 बाइट, 1 पेटाबाइट इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर 15 बाइट के, 1 एक्साबाइट 10 रेज़ टू पावर 18। तो इस तरीके से आपको कुछ ये भी मेमोरीज बनती है। नेक्स्ट आता है मेरे पास बाइनरी। बाइनरी का मतलब मैंने अभी भी बोला था, वो 2 डिजिट पे बात करेगा, मतलब बाइनरी होता है मेरे पास 0 और 1। ठीक है, तो उस पर हम उन चीज़ों को बात करेंगे। तो 1 किलोबाइट, हाँ किलोबाइट किसके इक्वल होता है, ये 2 रेज़ टू पावर 10 बाइट, 1 मेगाबाइट 1 MB, MB है ये, है ना, MB,
ये यहाँ पे मिस्टेक्स हुई है प्रिंट पे। तो 2^10 बाइट्स पे 1 GB 2^30 बाइट्स। तो कुछ आपको ये स्टार्टिंग के 2-3 आंकड़े याद करने होते हैं और लास्ट के 1-2 आंकड़े याद करने होते हैं, बस 20 के आपके खुद बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, ये देखो है ना, यहाँ पे एक टर्म आई कीवी वर्सी कीबी बाइट। ठीक है, ये एक होता है किलोबाइट और एक होता है कीबी बाइट। ठीक है, दिया भी है यहाँ पे। तो कीबी किलोबाइट और कीबी ये होता है किलोबाइट। ठीक है, तो अभी जो हमने लिखा ये ठीक है, बाइनरी फॉर्म पे ये इस पे लिखा था। ठीक है, किलोबाइट पे लिखा था ये, है ना, कीबी बाइट पे था और मेगाबाइट पे था ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किलोबाइट के बारे में। तो अभी आपने पढ़ा था डेसिमल सिस्टम में 1000 बाइट मतलब 10^3 बाइट, ये डेसिमल सिस्टम पे तो किसके इक्वल होता था, केबी के। ठीक है, और किलोबाइट में अगर मैं चलूँ तो किलोबाइट कीबी बाइट में 10^24, तो इसमें चलता है ये, मतलब इसमें 10 जो चलेगी 2 चलेगी वो 1024 बाइट में चलेंगी, और किलोबाइट किस में चलती है आपकी 1000 बाइट पे। बस ये फ़र्क था यहाँ पे थोड़ा सा, ये 2^10 बाइट किस में, बाइनरी सिस्टम पे। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको हाईलाइट होनी चाहिए ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा क्विक इक्वलेंट्स पे, कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स। जैसे 1 मिलियन बाइट किसके इक्वल होता है, 1 MB। 1 बिलियन बाइट किसके इक्वल होता है, 1 GB। 1 ट्रिलियन बाइट किसके इक्वल होता है, 1 टेराबाइट। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी आपको फोकस करना है। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट आता है मेरे पास सिम और डिम और रिम। ये क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में। ठीक है, ये एक आपके मॉड्यूल ही होते हैं मेमोरी के। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूँ इसका तो एक मेमोरी जब होती है आपकी, जैसे आपने अगर देखी होगी रैम देखी होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम कोशिश करेंगे कि आपको एक डायग्राम के साथ इन चीज़ों को थोड़ा सा बताया जाए। जैसे मेरे पास कुछ, अगर आपने रैम देखी होगी तो ग्रीन कलर की कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे ऐसे इक्विपमेंट लगे होते हैं और ये पिन्स होती हैं मेरे पास। जैसे मैं इस रैम को ऐसे अटैच करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास जैसे 2 GB की रैम है, 4 GB की रैम है, 8 GB की रैम है, फिर उसके बाद 16 की आ जाती है, 16 GB की, 32 GB की रैम आ जाती है। और ये रैम किस पे डिपेंड करती है, हमने कल भी बात करी थी, किस पे, जनरेशन्स पे, DDR1 DDR2 DDR3। तो रैम की ही तरह एक मेमोरी और होती है, सिम और डिम और रिम। ठीक है, तो उसी को ही थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिम के बारे में, SIMM। ये एक सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल मतलब इसमें सिंगल लाइन ही एक इंस्ट्रक्शंस के तौर पर ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें पिन होती हैं 30 पिन और 72 पिन। स्टोरेज आपकी 4 MB से 64 MB के बीच, और इसमें 5 इस पे 5 वोल्ट की सप्लाई जाती है, इस पे पावर सप्लाई। और ओल्डर रैम फ्रॉम फैक्टर सिंगल साइडेड काउंट एज काउंटर्स। बस इतना याद रखना है कि सिंगल लाइन मेमोरी मॉड्यूल पे 32 पिन्स होती हैं और स्टोरेज कितनी होती है, 4 MB टू 64 MB। ठीक है, MB। उसके बाद आता है डिम, डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। यहाँ पे सिंगल था, इसको और एक्सटेंड किया गया डबल मिस पे। ठीक है, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपकी सिंगल सिंगल जा रही थी, यहाँ पे डबल लाइन पे उस चीज़ को क्रॉस किया गया। ठीक है, कि डबल इंस्ट्रक्शन को एक साथ भेजा जाएगा और लास्ट में मुझे आउटपुट मिलेगी। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिंगल लाइन ही जा रही थी और लास्ट में मुझे सिंगल, उसके बाद फिर से डबल, फिर से। तो डबल लाइन मॉड्यूल में क्या है, पिन होती हैं 168, 184 और 240 पिन्स, अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। और इसकी मेमोरी भी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है, 32 MB टू 1 GB प्लस इसकी मेमोरी। और इसमें पावर सप्लाई भी कम होगी, 3.3 वोल्ट की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम रिम की। ठीक है, रिम वैसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। तो रिम क्या है, ये है रोम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल एडवांस, जो आज की डेट पे हम यूज़ करते हैं रिम का। ठीक है, तो एक रैम के साथ एक छोटी सी मेमोरी मॉड्यूल लगा होता है, वो होती है रिम।
ये हाई परफॉर्मेंस मेमोरी मॉड्यूल होता है एडवांस सर्वर सिस्टम्स पे। जो भी आपका डाटा सर्वर पे सेव होता है तो यही मेमोरी कंट्रोल करती है। फास्टर देन होती है किससे, डीम से, बट मोर एक्सपेंसिव भी होती है, महंगी भी होती है ये, ठीक है। यूज्ड इन अर्ली 2000 फॉर सिस्टम्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। देखो हम हर स्लाइड्स पे जितनी भी चीज़ें करते हैं वहाँ पे लास्ट पे आपको एक सारी चीज़ें हाईलाइट हो जानी चाहिए कि जो भी हमने पढ़ा वो क्वेश्चंस एक्चुअल में कैसे बन सकते हैं, ठीक है। और कल मैं आपको बता भी दूंगा, एक कल 40 या 50 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। इन 3 टॉपिक से जितनी भी चीज़ें होंगी तो थोड़ा सा अपने इस पे अलर्ट रहना है। चलो सबसे पहले आ गया अजय भट्ट, एक ऐसा पर्सन जिसने किसकी खोज करी थी, यूएसबी की इन्वेंट किया था जिसने, ठीक है। तो अजय भट्ट कौन है आपका, फाउंडर ऑफ यूएसबी, याद रखना है पेन ड्राइव का या फ्लैश ड्राइव का, कोई भी फाउंडर पूछा जाए इन तीनों में से तो आप अजय भट्ट को ही टिक करोगे, ठीक है। अजय भट्ट क्या है, फाउंडर ऑफ यूएसबी, पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। दूसरे नंबर पर आता है मेरे पास जेम्स रूशल, ठीक है, जेम्स रूशल। तो जेम्स रूशल ने क्या किया था, इन्वेंटेड सीडी, कंपैक्ट डिस्क, ठीक है। कंपैक्ट डिस्क देखिए ना आपने, ऐसे सीडी ड्राइव होती थी पहले, ये सीडी में जब डलती थी तो सीडी ड्राइव, कंपैक्ट डिस्क, ठीक है। आज की डेट पे तो ये चीज़ें ख़त्म है, मतलब आज की डेट पे तो हम पेन ड्राइव वगैरह ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो आपका कंपैक्ट डिस्क का फाउंडर कौन है, जेम्स रूशल। नेक्स्ट आता है ईमेल, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन बन चुके हैं ईमेल से। तो ईमेल के फाउंडर कौन है, ईमेल की इन्वेंशन किसने की थी, इन्वेंटेड, तो वो था रे टॉमिन्सन, ठीक है। रे टॉमिन्सन ने क्या किया था, इन्वेंट किया था किसको, ईमेल को। नेक्स्ट आता है ईपी रोम, ये तो हमने कल भी पढ़ा था कि इन्वेंटेड फ्लैश मेमोरी, और आपका ईपी रोम के फाउंडर कौन है, फूजियो मुसोको, फूजियो मासुको, मासूका, ठीक है, माशुका। तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका इन्वेंटर ऑफ डी रैम, डायनेमिक रैम, ये भी हमने कल पढ़ा था, तो कौन था, रॉबर्ट हेल्ड डिनार्ड, रॉबर्ट हेल्ड डिनार्ड, एच से हेल्ड डिनार्ड, इसने इन्वेंट किया था किसको, डी रैम को, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा हम समरी, लास्ट स्लाइड है, तो समरी क्या है, थोड़ा सा फिर से उस चीज़ को रिवाइज करते हैं जो जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी जस्ट। तो रजिस्टर है मेरा, फ्लैश मेमोरी इनसाइड सीपीयू के अंदर होता है ये, ठीक है। 7 टाइप्स होते हैं, और ये जो साइज़ होता है इसका, वो इसको क्या कहा जाता है, वर्ड साइज़ के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा हमने पढ़ा बफर मेमोरी, ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है कहाँ पे, रैम पे। तो बिफोर डाटा यूज्ड, उससे पहले जो होती है मेमोरी स्टोर होती है वो होती है बफर मेमोरी पे। थर्ड नंबर पर आप आता है आपका मेमोरी यूनिट, जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा सारा। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी, तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, इल्यूजन ऑफ लार्ज रैम यूजिंग हार्ड डिस्क ड्राइव यूजिंग डिमांड पेजेस, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट आता है फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी में हमने पढ़ा पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, एसएसडी, मोबाइल स्टोरेज, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है सिम और डिम, तो सिम में हमने पढ़ा 32 72 पिन 5 वोल्ट की सप्लाई जाती है, और डिम में 168 पिन हो सकती है, 184 और 240 पिन, और ये किस पे काम करती है, 3.3 वोल्ट्स पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिस भी बच्चे ने ये चीज़ सब्सक्राइब नहीं की है वो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और इसकी जो पीडीएफ मिलेगी आपको वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें ये सारी पीडीएफ आपको अपलोड हो जाती हैं, ठीक है। और कल रखेंगे हम आपका एक बढ़िया सा टेस्ट, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।